नाज़रीन ने भी आपको बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाज़ एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दे दी है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस की मुसावी करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सन्नत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त हो गई। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर हो गए। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज़्यादा वोट के मार्जन से मात दे दी। LA 14 के कुल 214 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 19,542 वोट ही ले सके। LA 17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले। LA 15 बाग में भी पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 1,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 16 में नून लीग का पलड़ा भारी रहा। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कब्र ज़मान पर बरतरी हासिल है। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। मजमूई तौर पर 24 नशिस्तें जीतकर नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़ाक़ी वज़ीर बराए दिफ़ाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हर्राज ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफ़ाक़ी वज़ीर बराए दिफ़ाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हर्राज ने वज़ीर आज़म को तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी है। दौरान मुलाकात वफ़ाक़ी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुताल्लिक़ उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त से भी आगाह किया है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़ाक़ी वज़ीर बराए दिफ़ाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हर्राज ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफ़ाक़ी वज़ीर बराए दिफ़ाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हर्राज ने वज़ीर आज़म को तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की है। दौरान मुलाकात वफ़ाक़ी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतल्लिक़ अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया है। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफ़सीलात बता रहे थे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने अपना हरमुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ कर दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त अपना हरमुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि यह फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के राह अमल के बारे में भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। ताहम कहा अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने कहा है कि अमेरिका समझ चुका अब नारमुज़ फौजी ताकत से नहीं खुलेगा। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने कहा कि ईरान ने ओमान को अब नारमुज़ के रास्ते पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ईरान सिर्फ बाहिमी इत्तफ़ाक़ से तयशुदा रास्ते को अब नारमुज़ में तस्लीम करेगा। अली नेकजाद ने मजीद कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाइयों ने अमरीकी मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। ईरान अब नारमुज़ में किसी मुतबादिल रास्ते को तस्लीम नहीं करेगा। ईरान और ओमान के इत्तफ़ाक़ के बगैर हुर्मुज़ का कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं होगा।
ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका सफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर बयान में कहा कि पाबंदियां नाकाम हों तो अमरीका उनकी शिद्दत बढ़ा देता है। ईरान पाबंदियों के जरिए दबाव में नहीं आएगा। अमरीकी पाबंदियां अब पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान कई दहाइयों से अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करता आया है। अमरीका पाबंदियों के जरिए अपने पैदा करता बहरान से नहीं निकल सकता। ईरान पर पाबंदियां अमरीका की सफारती नाकामी का एतराफ़ है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा का मजीद कहना है कि पाबंदियां ईरान को झुकाने में नाकाम रहीं। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राब्ते जारी हैं। इराक़ी हुकूमत ने कहा कि कुर्दिस्तान से अमरीकी इनखला मुकर्रर स्केजुअल के मुताबिक जारी है। इराक़ ने कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकूमत ने बताया कि कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे 30 सितंबर तक इराक़ के हवाले होंगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली का अमल जारी है। अमरीकी फौजी तनसीबात इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने विल शॉफ को नया असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस कौंसल मुकर्रर कर दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि व्हाइट हाउस के मौजूदा स्टाफ सेक्रेटरी विल शॉफ 1 सितंबर से असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस कौंसल की जिम्मेदारियां संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि विल शॉफ ने व्हाइट हाउस स्टाफ सेक्रेटरी की हैसियत से शानदार खिदमत अंजाम दी हैं और वो नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शॉफ ने $40 करोड़ के व्हाइट हाउस बॉल रूम मंसूबे की मंजूरी के अमल में भी अहम किरदार अदा किया था। उधर दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान ड्रोन्स मुआहदे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन और सऊदी अरब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सऊदी अरब के साथ बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत करना चाहता है। यूक्रेनी हुकाम की टीम सऊदी अरब समेत खित्ते में मौजूद है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बाज़ शोबों में अच्छी पेशरफ्त जारी है। हांगकांग में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, जो 1984 के बाद से यानी 42 साल में शहर में रिकॉर्ड किया जाने वाला बुलंद तरीन दर्जा हरारत है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग की मौसमियाती रसदगाह से जारी बयान में कहा गया कि समुद्री तूफान डॉल्फिन के बाइस गर्म हवाएं शहर की जानिब आने से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। रसदगाह ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किया गया 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 1984 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक का बुलंद तरीन दर्जा हरारत है। सेशन कोर्ट लाहौर में मारूफ यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। अदालत ने रजा भट्ट समेत 5 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर अदालत में तलब कर लिया गया। सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ आयशा जट की जानिब से दायर इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेशन कोर्ट लाहौर में मारूफ यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। अदालत ने रजा भट्ट समेत 5 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। सेशन कोर्ट लाहौर में मारूफ यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। अदालत ने रजा भट्ट समेत 5 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर अदालत में तलब कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी यासिर अब्बासी, मज़ीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं इन केसेस की। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर में मारूफ यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ इस्तग़ासा केस की समाअत हुई। अदालत ने रजा भट्ट समेत 5 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर अदालत में तलब कर लिया गया। सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजा भट्ट समेत दीगर के खिलाफ आयशा जट की जानिब से दायर इस्तग़ासा केस की समाअत हुई।
एडिशनल सेशन जज जफरयाब ने केस की समाअत की। अदालत ने रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी, जबकि अदालत ने तमाम मुलजमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दौरान समाअत इस्तिगासा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस मुकदमे के चलान में मुलजमान की तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं की। इस्तिगासा ने अदालत से मामले का कानून के मुताबिक जायजा लेने और कार्रवाई आगे बढ़ाने की सजा की। अदालत ने दलाइल और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान को फर्द जुर्म के लिए 18 अगस्त को तलब किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मुअम्मा ताहाल हल ना हो सका। तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट के जरिए अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खबर कुशाई के दौरान लाश से हासिल किए गए 4 DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लैब में जमा करा दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट के जरिए अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मुअम्मा हल नहीं हो सका। तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट के जरिए अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लाश से हासिल किए गए 4 DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लैब में जमा करा दिए हैं। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मुअम्मा हल नहीं हो सका है। तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट के जरिए अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लाश से हासिल किए गए 4 DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लैब में जमा करा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। तो अहम तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट के जरिए अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मीर रजा के हवाले से जो अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लाश से हासिल किए गए 4 DNA सैंपल्स फॉरेंसिक की लैब में जमा करा दिए गए हैं, जबकि मीर रजा के वालिद और वालदा के 2 रेफरेंस सैंपल्स भी लैब भिजवाए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक DNA रिपोर्ट का नतीजा 2 रोज में मुतवक्के है, जिससे इस बात की तस्दीक हो सकेगी कि कब्र से निकाली गई लाश मीर रजा अली की थी या नहीं। दूसरी तरफ जो मीर रजा केस की नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा ने जय वक़ुआ का दौरा किया। SSP अली रजा ने मीर रजा के अहले खाना के हमरा लाश मिलने के मकाम का तफसीली मुआयना किया और मौके पर लाश की निशानदेही करने वाले माली यासिर से भी जय वक़ुआ से मुतल्लिक अहम मालूमात जो है वो हासिल की गई हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि DNA रिपोर्ट और जय वक़ुआ से हासिल होने वाली मालूमात को तहकीकात का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि तफ्तीश जो है मजीद शफाफ बनाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइस्ता जैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। नेशनल चैंपियंस कप का आगाज आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट के पहले रोज पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रीन्स की कप्तानी शादाब खान, जबकि पाकिस्तान वाइट्स की क़यादत साय मजूब करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वलीद खान से, जो इस वक्त मुल्तान स्टेडियम में मौजूद हैं। जी वलीद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहां आज जो है वो नेशनल चैंपियंस कप का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स आज यहां पे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ग्रीन्स की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं और पाकिस्तान वाइट्स की क़यादत जो है वो साइम अयूब कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्योंकि तमाम सुपरस्टार जितने भी वाइट बॉल के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे मुल्तान स्टेडियम में एक्शन में होंगे। इससे केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 2.5 महीने का वाइट बॉल का क्रिकेट कैंप लगाया लाहौर में, जिसके बाद इस टूर्नामेंट को करवाने का फैसला किया गया। ये टूर्नामेंट मुल्तान में जो है वो तकरीबन 8 रोज़ तक जारी रहेगा। आज इसका आगाज़ होगा, इख्तिताम इसका 18 अगस्त को होगा। फाइनल मुकाबला जो है वो यहाँ पे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जो अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे जो है वो सख्त गर्म है। यहाँ पे जो है वो कोई जो है वो धूप इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि यहाँ पे खड़े होना जो है वो मुश्किल है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरह इस मौसम का मुकाबला करते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए यहाँ पे दाखिला फ्री रखा गया है। पूरे स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट आ सकते हैं और आके मैच देख सकते हैं। जी
बहुत शुक्रिया वलीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जस्टिस ग्रेव्स को जुलाई 2026 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। उनके साथ साथ इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रुक और बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। जस्टिस ग्रेव्स ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में उन्होंने पहले टेस्ट में 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हैरी ब्रुक ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 5 मैचेस में 229 रन बनाए। उनकी औसत 114.5 और स्ट्राइक रेट 214.01 रहा, जिस पर उन्हें सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। दूसरी जानिब बांग्लादेश के तंजीद हसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 मैचेस में 159 रन बनाए, जबकि T20 सीरीज में 140 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान में आज अक़लियती बरादरी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस अहद और तारीख़ी खिताब की अक्कासी है, जिसके तहत हर शहरी पर बिला इम्तियाज़ और मसावी हुकूक और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान के कानून साज़ असम्बली में अहद और तारीख़ी खिताब के तहत अक़लियती बरादरी को बिला इम्तियाज़ हुकूक और आज़ादी हासिल है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम शहरियों खुसूसन अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मजहबी रहनुमाओं, तालीमी इदारों, ज़राए इब्लाग़ और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरियों के अक़ीदे, शनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों ने तनाज़ुआत, जंगों, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमायां किरदार अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सब का वतन है और सब जहां अपने अक़ीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। अक़लियतों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। मिनॉरिटीज़ की इज़्ज़त और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कभी समझौता नहीं होगा। पंजाब हुकूमत मिनॉरिटीज़ को तालीम और तरक्की और फलाह बहबूद का पूरा हक़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तारीख़ में पहली बार पंजाब को अक़लियती बरादरी के लिए मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का एजाज़ हासिल हुआ। पंजाब को ही पहला सिख मैरिज एक्ट 2024 मंजूर करने का एजाज़ हासिल हुआ है। आनंद कार्ज को कानूनी हैसियत हासिल हो चुकी है। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हिंदू मैरिज एक्ट 2017 की मंजूरी भी दी गई है। लाहौर में मिनॉरिटी डे की मुनासबत से बैनुल मज़ाहिब तक़रीब का इनक़ाद किया गया। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुश्तरका वतन है। बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, रवादारी और भाईचारा पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी का वाज़ेह पैगाम दिया है। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के अज़्म का इजहार किया। तक़रीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुल्तान प्रेस क्लब के सदर शकील अंजम की मुलाकात हुई है। मुल्तान के सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। अज़मा बुखारी ने सहाफ़ी कॉलोनी मुल्तान के मसाइल के फौरी हल के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग और DGMLDA मुल्तान को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ सहाफ़ियों के मसाइल के हल में ज़ाती दिलचस्पी रखती हैं। मरीम नवाज़
शहबाज की हुकूमत में पंजाब के सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों से वादे नहीं किए बल्कि उनके मसाइल हल किए हैं। मुल्तान प्रेस क्लब के सदर सहाफ़ियों के मसाइल हल करने पर वज़ीर आला पंजाब और इस्मा बुखारी के मशकूर हैं। सूबाई मुशीर ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास लिबर्टी चौक में जश्न आज़ादी मेगा इवेंट की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, शहरी महकमूद, रेस्क्यू, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी समेत मुतल्लिका अदारों की शिरकत। तमाम अदारों को फूल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास में लाहौर में यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली तमाम बड़ी तक़रीबात के पुरअमन, महफूज और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक ने कहा कि लाहौर में यौम आज़ादी की तक़रीबात को अवामी शिरकत के लिए भरपूर और यादगार बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का डिस्ट्रिक्ट लेवल मियां मुंशी अस्पताल का दौरा इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर शोबाजात का मुआयना किया है। कमिश्नर लाहौर ने मरीजों से इलाज मुआलजे सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और कहा कि कैंटीन, पार्किंग एरिया और दीगर फैसिलिटीज़ की सफाई और हाइजीन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कमिश्नर लाहौर ने अद्वियात फराहमी, ड्यूटी रोस्टर समेत सफाई सुथराई का भी जायज़ा लिया। अस्पताल अद्वियात स्टोर का चेक किया। अद्वियात बैजेस और फराहमी और दस्तियाबी का भी जायज़ा लिया गया। कमिश्नर नुमान यूसुफ ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहमी और क्लीनिंग को चेक किया जा रहा है। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास अवामी शिकायत के असाले और डिसल्टिंग सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम टाउन डायरेक्टर जबकि तमाम एक्सियंस ने ऑनलाइन शिरकत की है। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि अवामी शिकायत का बर वक्त असाला वासा लाहौर की अव्वलीन तरजीह है। डिसल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद मौसर और तेज़ किया जाए। शिकायत के असाले में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत के हल के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान फील्ड और वेरिफिकेशन को यकीनी बनाएं ताकि मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि NCCIA का साइबर हरासानी और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डायरेक्टर पंजाब मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान से 3 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक NCCIA लाहौर ने ऑनलाइन हरासानी और शहरियों को बदनाम करने में मुलव्वस मुलजिम अजीम जाफरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम अजीम जाफरी के कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद, कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश जारी है। मुल्तान से साइबर हरासानी और ब्लैकमेलिंग की अलग अलग कार्रवाइयों में 2 मुलज़मान जमशेद महमूद और सजाद सरवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान मुलजिम जमशेद महमूद को गुलगश्त गोल बाग पार्क मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप के जरिए खातून को धमकियां देने और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस था। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम सजाद सरवर डेरा गाजी खान से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के मोबाइल से व्हाट्सएप पर मबनी काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में चेहला में हज़रत इमाम हुसैन और उर्से हज़रत दाता साहब के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। 14 अगस्त के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत करते CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि यौम आज़ादी पर वन फीलिंग और हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूदखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म देते सरबराह लाहौर पुलिस ने मज़ीद कहा कि सूदखोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। इस मुहिम की खुद निगरानी करूँगा। सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों को नतीजा खेज बनाया जाए। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 15 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में 1 करोड़ 16 लाख से जायद मालियत की 83 किलो से जायद मुनशात बरामद की गई। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, पेशावर एयरपोर्ट, रावलपिंडी इंटरचेंज, मंदरा टोल प्लाजा, चुंगी 26, इस्लामाबाद, सरगोदा में बस टर्मिनल, फैसलाबाद और रावी रोड लाहौर में की गई। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि कार्रवाइयों का इंसदाद मुनशात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ATV।